की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे हम आप लोगों के लिए पूरे साल का स्कॉलरशिप डेटा लेकर आए हैं। मतलब पूरे साल में क्या क्या स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन आने वाला है, ये सब मैं आपको आज बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्कॉलरशिप है, ये टोटल जो स्कॉलरशिप मैं आज बताऊंगा ये है आपका गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप। मतलब कि जो भी स्कॉलरशिप है वो हमारे सरकार के द्वारा दी जाती है। तो ये जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है या तो स्टेट लेवल पे हो सकता है या फिर सेंट्रल लेवल पे हो सकता है। तो आज मैं लगभग इंडिया के सभी स्टेट को ध्यान में रखते हुए मैं स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। और जो भी स्कॉलरशिप होगा मेरिट कमींस होगा, मतलब कि आपके मेरिट के बेस पे ही होगा, आपके इसके लिए कोई एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला स्कॉलरशिप की तरफ। सबसे पहला स्कॉलरशिप है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर बीपीएल स्टूडेंट्स। ये केरला स्टेट के लिए है और इसका टेंटेटिव डेट जनवरी है। मतलब कि ये जो स्कॉलरशिप आता है हर एक साल के जनवरी मंथ में आता है। सो आप ध्यान रखिएगा, जब भी जनवरी मंथ आए तो इस पर देखिएगा। और इसमें अवार्ड मतलब कि कितना का स्कॉलरशिप मिलेगा, इसमें स्कॉलरशिप आपको मिलता है 5,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। सेकेंड स्कॉलरशिप की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है मेरिट स्कॉलरशिप फॉर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स फॉर दिल्ली। मतलब जो दिल्ली में रहते हैं ये उनके लिए स्कॉलरशिप है। इसका जो टेंटेटिव डेट मतलब जनवरी फरवरी के बीच में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है। तो आप जब जनवरी फरवरी आए तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। इसमें जो स्कॉलरशिप मिलता है वो 1860 का मिलता है, जो कि आपका मेंटेनेंस अलावेंस के तौर पे मिलता है। अब आते हैं थर्ड स्कॉलरशिप की तरफ। जो हमारा थर्ड स्कॉलरशिप है वो है ओपन मेरिट स्कॉलरशिप फॉर ईबीसी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए स्कॉलरशिप है। ये जो स्कॉलरशिप आता है इसका जो टेंटेटिव डेट है वो है मतलब कि ये दिसंबर और जनवरी के बीच में ये स्कॉलरशिप आता है हमारा। थर्ड स्कॉलरशिप है हमारा ओपन मेरिट स्कॉलरशिप फॉर ईबीसी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के लिए है। इसका जो टेंटेटिव डेट है वो है दिसंबर से जनवरी, यानी कि इसका जो फॉर्म निकलता है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में इसका फॉर्म आता है। और इस साल में 1600 रुपये स्कॉलरशिप मिलता है। अब आते हैं फोर्थ स्कॉलरशिप की तरफ, जो कि है एकलव्य स्कॉलरशिप। ये महाराष्ट्र में दिया जाता है और इसका भी जो डेट है वो टेंटेटिव डेट वो भी दिसंबर जनवरी के बीच में इसका स्कॉलरशिप आता है। और इसमें जो स्कॉलरशिप मिलता है वो 5,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप जो कि पांचवा स्कॉलरशिप है, फिफ्थ स्कॉलरशिप, वो है हमारा मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। इसका जो टेंटेटिव डेट है यानी कि जो इसका फॉर्म निकलता है वो हमारा आता है जनवरी मंथ में। इसमें जो आपको अवार्ड यानी कि जो स्कॉलरशिप जो तौर पर मिलेगा वो मिलता है 28,000 का स्टाइपेंड मिलता है आपको। अब आते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप की तरफ, जो कि छठा स्कॉलरशिप है यानी कि सिक्स्थ स्कॉलरशिप। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप है इसका नाम। इसका जो फॉर्म निकलता है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में इसका फॉर्म निकलता है। और इसमें जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो आपको 6,000 पर एनम यानी कि साल में 6,000 रुपये आपको मिलेगा। जो सेवेंथ और सातवां स्कॉलरशिप है वो है हमारा स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए। मतलब ये जो स्कॉलरशिप है वो वेस्ट बंगाल में जो लोग रहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है। इसका जो फॉर्म निकलता है यानी कि इसका जो टेंटेटिव डेट है वो है अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका फॉर्म निकलता है। और इसमें जो स्कॉलरशिप मिलता है वो 8,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आठवां स्कॉलरशिप यानी कि एट्थ स्कॉलरशिप है। वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। मतलब ये जो स्कॉलरशिप मिलता है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए ही मिलता है। इसका जो टेंटेटिव डेट है वो है जुलाई से अक्टूबर के बीच, मतलब जुलाई से अक्टूबर के बीच में इसका फॉर्म निकलता है। सो इस पर ध्यान देते रहिएगा। इसमें जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा 10,000 से 20,000 मिलेगा स्कॉलरशिप, जो कि साल में एक बार मिलेगा। अब आते हैं नाइन्थ स्कॉलरशिप की तरफ, जो कि 9वां स्कॉलरशिप है हमारा। वो स्कॉलरशिप है हमारा मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्स सीएस माइनॉरिटीज के लिए। मतलब ये जो स्कॉलरशिप है माइनॉरिटीज के लिए है। इसका जो फॉर्म निकलता है यानी कि जो इसका टेंटेटिव डेट है वो है सितंबर टू अक्टूबर, मतलब सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसका फॉर्म निकलता है। इसमें जो आपका स्कॉलरशिप मिलेगा वो मिलेगा 20,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। अब आते हैं 10th स्कॉलरशिप यानी कि 10वां स्कॉलरशिप की तरफ। ये स्कॉलरशिप है AICTE प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। ये जो स्कॉलरशिप है केवल गर्ल्स के लिए है, ये केवल गर्ल्स के लिए अप्लीकेबल होता है। और इसका जो फॉर्म निकलता है वो आपका आता है सितंबर अक्टूबर के आसपास इसका फॉर्म निकलता है। इसमें जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो 30,000 का आपका ट्यूशन फी मिलेगा, या फिर जो भी आपके कॉलेज का या जो भी फी होगा वो फी सेंट्रल के द्वारा आपको दिया जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्कॉलरशिप की तरफ। जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है यानी कि 11th स्कॉलरशिप है हमारा, वो है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, जो कि राजस्थान में है। मतलब ये जो राजस्थान में रहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है ये। इसका जो फॉर्म निकलता है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में, यानी कि सितंबर से अक्टूबर के बीच इसका फॉर्म निकलता है। और इसमें जो स्कॉलरशिप मिलता है वो 25,000 का स्कॉलरशिप मिलता है आपको पर ईयर।
अब आते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप, जो कि हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट लास्ट स्कॉलरशिप है हमारा, जो 12th स्कॉलरशिप है, जो कि है मेरिट कम माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम है। ये भी हरियाणा के लिए ही है स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है, इसका जो फॉर्म निकलता है ये फरवरी में, यानी फरवरी मंथ में इसका स्कॉलरशिप निकलता है। और इसमें जो अवार्ड, मतलब आपको क्या स्कॉलरशिप मिलेगा, इसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अगर किसी पैसे की दिक्कत है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इस सारे स्कॉलरशिप यानी कि टोटल 12 स्कॉलरशिप का मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, जो कि गवर्नमेंट फंड स्कॉलरशिप है, जो कि गवर्नमेंट को द्वारा दी जाती है। इसके सारे डिटेल्स वगैरह कमेंट बॉक्स में मैं छोड़ दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहां दे दूंगा। अच्छे से उस लिंक को ओपन कीजिएगा और अच्छे से इसका स्टडी कीजिएगा। जो आपके लिए अप्लीकेबल होगा उसको फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और भर दीजिएगा।